स्टूडेंट्स कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 13.2 फर्स्ट ईयर। हियर इज क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें यह था कि प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव द फॉलोइंग ये है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज साइन इनवर्स। हम लेफ्ट हैंड साइड में से साइन इनवर्स 5/13 को अल्फा के इक्वल ले लेते हैं और साइन इनवर्स 7/25 को बीटा के इक्वल ले लेते हैं। अब देखिएगा ज़रा, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, अल्फा अगर ये साइन उस साइड पे चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13। तो इन अदर सेंस यू कैन राइट दिस वन एज साइन अल्फा इज इक्वल टू 5/13। इसी तरह यहाँ से फाइंड करते हैं। ये देखें, बीटा इज 7/25 इज इक्वल टू, ये उधर जाके साइन बीटा हो गया और साइन बीटा किसके इक्वल होगा, 7/25। हमारे पास अब क्या आ गया, जरा देखिएगा, ये साइन अल्फा की वैल्यू भी आ गई, साइन बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, वी रिक्वायर्ड, देखें अगर हम साइन अल्फा साइन बीटा तो वो फार्मूला नहीं है, इसके लिए हमें कॉज भी चाहिए। जरा कॉज के लिए सबसे पहले कॉज अल्फा क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब मुझे ये बताइए कि स्क्वायर रूट 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर क्या होता है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि स्क्वायर रूट 1 माइनस 25/169 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 ओवर माइनस 25/169, तो 144 ओवर स्क्वायर रूट 169। तो ये इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू 12/13। किसका आंसर आया, कॉज अल्फा का हमारे पास क्या है, 12/13। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं जी, जरा देखिएगा, स्क्वायर रूट नहीं सॉरी कॉस बीटा का हम इसमें से निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये लें जी, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन गया 7/25 होल स्क्वायर। जल्दी से डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कैलकुलेटर है जी, कैलकुलेटर से क्या करते हैं, ये देखें जी, स्क्वायर रूट 1 माइनस 49/25 स्क्वायर इज 625। सो डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज, ये देखिए 625 है हमारे पास, तो 625 माइनस 49/625। अब आप ये मुझे बताइए कि इसका जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो आई थिंक सो 576/625। तो अब क्या करेंगे जी, इसका 576 का स्क्वायर रूट जब लें, 576 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 24/25 है, 24/25। ये लें, इधर भी लिख देते हैं 24/25। किसका, कॉस बीटा का हमारे पास आंसर है। ये कॉस अल्फा आ गया ये वाला, और ये क्या आ गया, कॉस बीटा। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम फार्मूला पुट करते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा का। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होगा जी, कॉस अल्फा कॉस बीटा। देखें, जब हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का होगा तो हमारे पास क्या होगा, देख लें जी दोबारा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे ये बताइए, कॉस अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ले जी, कॉस अल्फा की जगह पे इंस्टेड ऑफ कॉस अल्फा वी कैन रिप्लेस 12/13, इट्स वैल्यू इज 12/13। कॉस बीटा की वैल्यू जल्दी से बताइए डियर स्टूडेंट्स, 24/25। हियर इज 24/25 माइनस साइन अल्फा, बताइए साइन अल्फा हमारे पास, ये देखिए साइन अल्फा 5/13 और साइन बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास आई थी यहाँ पे 7/25। अब आप लोग मुझे ये कैलकुलेटर के ऊपर करके दीजिए कि हमारे पास क्या आ रहा है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 288 ओवर 13 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 325 माइनस 5 7 आर 35 ओवर 325। हेयर इज 325। अब इन कैल्शियम ले लिया, 325 288 माइनस 35 इज इक्वल टू, सो हेयर इज
288 माइनस 35 इज इक्वल टू हमारे पास है 253 ओवर 325 कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। नो डियर स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ क्या करना, 253 ओवर 325 एग्जैक्टली सेम आ रहा है, लेकिन हमारे से इधर कॉज इनवर्स है। अब आप लोग क्या सोचे होंगे कि ये वाला कॉज दूसरी साइड पे चला गया, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहा, कॉज इनवर्स ये वाला कॉज है तो उस साइड पे जाके इनवर्स हो गया। 253 ओवर 325 इज द आंसर ऑफ, हेंस इट प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डियर स्टूडेंट्स हियर इज क्वेश्चन नंबर 2, 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/19। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हेयर इज द लेफ्ट हैंड साइड, सो हेयर इज tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5। सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज now we can apply the formula of tan inverse a plus tan inverse b का फार्मूला ये होता है a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू बी। देखिए ऊपर क्या किया हमने, a प्लस b ओवर a 1 माइनस a b। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए tan इनवर्स मैंने एज इट इज लिखा, अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, 20 इज द एलसीएम 5 प्लस 4, क्योंकि 20 आया तो हेयर इज द 5 एंड हेयर इज 4। सो नेक्स्ट इज देखिएगा नीचे भी, अब मैं पहले लिख लेता हूँ 1 माइनस 1/20, क्योंकि ये देखिए 1 1 1 ओवर 5 4 20। सो हेयर इज tan इनवर्स 9/20 ओवर 20, जब एलसीएम लिया तो 20 माइनस 1 इज, सो डियर स्टूडेंट, सो हेयर इज, अब क्या करेंगे जी, देखिए tan इनवर्स 9/20 ओवर 19/20। सो डियर स्टूडेंट्स दीज टू वैल्यूज कैंसिल विद ईच अदर, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपस में ये कैंसिल हो जाते हैं। सो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बन गया जी, tan इनवर्स 9/19 is the answer of, hence left hand side is equal to right hand साइड। एंड पे ये लिखा करें ताकि पता हो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डियर स्टूडेंट्स हियर इज क्वेश्चन नंबर 3, 2 tan इनवर्स 2/13 इज इक्वल टू sin इनवर्स 12/13। हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इसको ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2/13। अब हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले इस tan इनवर्स 2/13 is equal to alpha, so we can also write it as 2/tan alpha, ये उस साइड पे चला गया तो tan alpha हो गया। ओके ये देखिए tan alpha is equal to 2/13। आप मैंने क्या किया, इसको इधर ही रहने दिया और ये उस साइड पे जाके tan इनवर्स है, दूसरी साइड पे जाके tan हो गया, तो इसलिए tan alpha is equal to 12/13 है। अब मुझे आप ये बताइए कि सीकेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या कैसे वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सीकेंट की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्या कह रहा हूं मैं डियर स्टूडेंट्स, सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है, तो मैंने स्क्वायर रूट भी इधर ही ले लिया। सो हियर इज 1 प्लस tan 2/13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस 4/169 इज इक्वल टू, देखें मैंने ये ले लिया एलसीएम 169 आ गया हमारे पास, 169 प्लस 4 आ गया, तो हियर इज द, अब मुझे आप बताइए इसको प्लस करें जरा, 1 क्या आ रहा है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर ले लेते हैं। सो हियर इज, सो डियर स्टूडेंट्स हियर इज, सॉरी अब मुझे लग रहा है कि ये 12/13 ही 2/3 है, सॉरी फॉर दिस 2/3। ये देखें ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखें जी, ये नीचे नीचे वाला चेंज कर लेते हैं, बल्कि ऊपर वाला भी, ये लें जी, ये कर लेते हैं। अच्छा ये देखें 1 प्लस 4/9, और ये हमारे पास क्या आ गया जी, 9 एलसीएम आया तो 9 प्लस 4, देखें 9 1 ज़ा 9 और प्लस 4 13 ओवर, अब हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 13/3। ये कैसे 3 आ गया, ये स्क्वायर जब इसका लिया तो 3 का स्क्वायर, तो इसलिए ये 13 आ गया। अब ये किसका आंसर आया, सीकेंट अल्फा का। अब आप लोग देखिएगा जरा, मैं सीकेंट से कॉज की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ।
सीकेंड से कॉज की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्या हो जाएगी, कॉज अल्फा इज इक्वल टू, देखें जरा इसका रेसिप्रोकल, तो कॉज अल्फा क्या हो जाएगा 3/√13। ओके, इसका रेसिप्रोकल जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अब मैं साइन कॉज अल्फा से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, सो हियर इज 1 माइनस कॉज अल्फा इज 3/√13 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं इसका क्या कर सकता हूँ, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 माइनस 9/13, तो हियर इज स्क्वायर रूट 13 - 9/3, और ये 4/√13, तो ये 2/√13 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, किसका, साइन अल्फा का। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे जी, हमारे पास है जी ऑप्शन, अब हमने फाइंड क्या करना था, साइन इनवर्स 12/13। अब हमारे पास साइन अल्फा भी आ गया, कॉज अल्फा भी आ गया, और सीकेंट कॉज भी आ गया। अब तकरीबन हमारे पास क्या क्या आ गया, ये साइन से। अब हम लोग साइन अल्फा और कॉज अल्फा तो दोनों आ गए हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, जरा एक और चीज चेक करेंगे जरा, साइन 2 अल्फा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये देखें जी, क्योंकि हमारे पास कॉज अल्फा भी है, हमारे पास साइन अल्फा भी है, तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या एंगल में आता है। सो हियर इज 2, ये मैंने लिख दिया, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/√13, और कॉज अल्फा की डियर स्टूडेंट्स 3/√13। अब क्या हुआ जी, हमारे पास ये देखिए, इन तो आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12/√13 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाला दोनों सेम है तो इसे स्क्वायर ले लिया, और आंसर क्या आया, इसका हमारे पास आया 12/13। अब 12/13 को हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इज, सो अब हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना है जी, अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इस को 2 अल्फा को इधर ही रहने देते हैं। ये देखें, साइन 2 अल्फा था ना हमारे पास, तो 2 अल्फा को मैंने इधर ही रहने दिया। अब हमारे पास क्या है जी, ये 12 ये साइन उस साइड पे जाके साइन इनवर्स 12/13 आ गया। सो अब क्या करेंगे जी, 2 यहीं पे रहा, 2 के साथ मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। 2 अल्फा क्या हमारे पास बताइए आप लोग, अल्फा ये देखें टेन इनवर्स 2, ये अल्फा इज इक्वल टेन इनवर्स 2/13, टेन इनवर्स 2/13 इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स आगे बताइएगा मुझे नेक्स्ट कि साइन इनवर्स 12/13 तो है उस साइड पे, हमें तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज को भी कुछ करने की, 12/13। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकती। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।